मैंने यहाँ की जड़ी बूटियों पर तहकीक की है और यहाँ के तरीक़ा हाय इलाज से खासा इस्तिफ़ादा किया है। क्या तुम अपने बाकमाल दोस्त को मुआफ़ करके अपने साथ रखना पसंद नहीं करोगे? तुम बेएतबार शख्स साबित हो चुके हो। मैंने के उत्तम मुझे एक मौका दो, मैं अपना एतबार बहाल करूंगा। जाओ तो फिर किसी झोंपड़ी में मुकीम हो जाओ और मेरे सामने कम से कम आया करो। तुम्हें औरतों की ज़रूरत हो तो तुम उनकी मर्जी से उन्हें हासिल कर लो। मैं अपने दोस्त को सलाम करता हूँ, जवाद ने पर मसर्रत लहजे में कहा। शोइल्ला का क्या हाल है? वो जाने लगा तो मैंने पूछा। सैयदी शेर जख्मी हो गया है, इसने मानी खेज अंदाज में जवाब दिया। तो वो कब आबादी की तरफ बढ़ेगा? मैंने पूछा। बहुत जल्द। अब वहां क्या रह गया है? वो सफेद चिड़िया अभी तक इसके पिंजरे में है, कुछ दिन बाद तुम्हारे पिंजरे में आ जाएगी। नरबग्गा क्या कहता है? वो मेरी तरह कहीं महफूज मकाम पर जाने के बहाने सोच रहा है। डॉक्टर जवाद भी आ गया था। इसकी खुशामदाना बातों के बावजूद उसकी तरफ से मेरे निहा खाना दिल में अभी तक गिरजे हुई थी। अब सारा काम मुकम्मल हो चुका था। अगर अब भी कहून आजम समोराल अकुबला का फिरिस्तादा नहीं आया तो क्या शोइल्ला की हरकत कल्ब बंद हो जाने के बाद आएगा? मैं समझता था किसी को इस वक्त से पहले आना चाहिए था, इस वक्त जब लोग इधर से उधर मुंतकिल हो रहे थे। वो इस वक्त नहीं आए तो फिर उन्हें इसके बाद इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी। अगर वो इस मरहले के बाद भी नहीं आएगा तो फिर उसका ये मतलब है कि मुझे अपनी फ़िक्र का रुख बदलना होगा। मुझे बहुत से अंदेशों के बारे में गौर करना चाहिए। जजीरा अंगरोमा से मेरी वापसी को कसरा काबिला में पसंदीदा निगाहों से नहीं देखा गया। मैं एक मशकूक शख्स हूँ। अकुबला ने जजीरा अंगरोमा के आलमों की राय के मुताबिक मेरे साथ मुगायरत का सलूक किया है। इसकी नज़रों में इतनी शिद्दतों, इतने जज्बों की कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि मुझसे पहले बहुत से ऐसे जज्बात का इजहार कर चुके हैं और नाकाम हो गए हैं। इसका हुसूल, इसका कुर्ब नामुमकिन है। मैंने एक बोना शख्स हूँ, मेरी बिसात इस अजीम तिलिस्म करे में किया है। मैंने ज़ारिशी बागुमान और अंगर व अलिफ में इल्म व फजीलत के जो असबाक याद किए हैं वो बड़े इब्तिदाई हैं। मुझे अपने मुताल्लिक सोचना होगा। मुझे सरंगा के पास जाना चाहिए और उससे कोई मशवरा लेना चाहिए। सरंगा जिंदा है तो तन्हाई का एहसास जाता रहेगा। मैं सरंगा के पास नहीं गया। मैंने सोचा मुझे कुछ दिन और इंतज़ार करना चाहिए। शोइल्ला से मुबारज़त के लिए मैं कहून आज़म को पहले ही दावत दे चुका हूँ। कबीले की जिंदगी में बड़ा जोश था। अब उनके हाँचा में गोइयाँ होने लगी थीं कि कब शोइल्ला इधर का रुख करता है और जाबिर बिन यूसुफ के कदमों में लेटकर अपनी शिकस्त का एतराफ़ करता है। ज़ारे और फिज़र व असल में कबीले के सिया विस्फद के मालिक थे। मेरा ज़्यादा वक्त तो अपने मकामिल की दीद के इश्तियाक वांजार में गुजरता था। मैं तो एक पागल शख्स था। मैं अरबी के मशहूर शेर गुनगुनाता था और सरीता कुवान के मानी सुनाता था। वो शर्मा जाती तो मैं उसके रुखसार की चुंगी ले लेता। अब भी मेरी रातें वीरान थीं। दूसरे कमरे में हशर बदमा सुरियत थी। इस कमरे में मेरी एक हवसनाक आवाज़ की बेशुमार दोशिज़ाएं मुंतज़िर रहती, लेकिन ये एक इम्तिना था, एक ज़िद, एक इम्तिहान जो मैंने खुद अपने आप मुसल्लत किया था। हाँ, मैं सुर्ख उतर लबों को देखता तो मुझे अपना दम घटता हुआ महसूस होता। मेरे पास चश्मे बह रहे थे और मैं किनारे खड़ा उन्हें हसरत से देखता था। मेरे लोग मेरी इस किनारा कशी और ज़ब्त पर हैरान थे। उन सर्द व बेकैफ दिनों में चंद दिनों का इजाफा कर लीजिए। हर लम्हे किसी की आहट का इंतज़ार था और दिन गुजरते जाते थे। मेरे और दिगरद मायूसियां फैल रही थी। ना शोइल्ला की तरफ से को खबर मिलती थी और ना ही इस आतिश नफस की तरफ से कोई पैगाम मौसूल होता था। मैंने एक दो बार कहून आज़म से मुलाकात के लिए ज़ारमे को भेजा, लेकिन उसने कोई उम्मीद अफजा जवाब नहीं दिया। फिर मैंने तारीख बर्रे आज़म में फैले हुए जजीरों और नरयगा के मुताल्लिक ज़ारमे और फिजारू से मालूमात हासिल करनी शुरू की। वो एक के बाद एक जजीरे का नाम लेते थे जहां आबादी की मुंतकली खास अहकाम के तहत अमल में आई थी। बड़े सरदार और वो लोग जिन्हें सरदारों ने अकुबला ने आला ओहदों पर फाइज किया है, वही एक जजीरे से दूसरे जजीरे जा सकते थे। चुनांचे बहुत से नाम उन्हें खुद मालूम नहीं थे। ज़ारमे और फिजारू के ख्याल में सारी दुनिया अभी जजीरों पर मुश्तमिल थी और अकुबला कायनात में सबसे अफजल मकाम पर फाइज थी। जो इलाके इसके ज़ैरनगी नहीं थे वो किसी और कायनात से ताल्लुक़ रखते थे। मैं किसी और दुनिया से ताल्लुक़ रखता था। कायनात और दुनिया वो एक ही मानी में इस्तेमाल करते थे। अकुबला एक लाफानी हकीकत है। जब तक देवता खुश हैं वो मौजूद है, नस्ल दर नस्ल वो इसका नाम सुनते आए थे। इसे ऐसी ताकतें देवताओं ने वदीयत की हैं जो देवताओं से मुख्तस है।
वो एक बड़ी साहिरा है। इसका हसन लाजवाल और सारी दुनिया में लासानी है। ज़ारमे और फिजारू निहायत अकीदत से इसकी सिफात बयान करते रहे। जजीरा बीरनार के मुताल्लिक उन्होंने ये दिलचस्प इंकिशाफ करके मुझे इस्तेजाब में डाल दिया कि वहाँ सल्तनत अकुबला की सबसे हुसैन औरतें मौजूद हैं और वो इलाका खूबसूरती में सबसे आला है। उन्होंने आज तक इस जजीरे पर कदम नहीं रखा था, लेकिन लोगों की ज़बानी सुना था कि वो जजीरा हसन और दिलकशी के एतबार से मुमताज़ तरीन है। तारीख बर्रे आज़म के बेशबहा अजायब और नवादिर इस जजीरे पर मौजूद है। जजीरे का सरदार नर बग्गा का भाई अरमेगा है। इसकी ताकत उसाहिरी के किस्से दूर दूर तक है फैले हुए हैं। वहाँ तारीख बर्रे आज़म का सबसे बड़ा साहुर जामिलविश भी रहता है। लोगों का कहना है कि जामिलविश एक तवील ज़माने से जिंदा है। रवायत है कि जामिलविश को मुक़द्दस अकुबला का कुर्ब हासिल है। वो जजीरे में एक अलहदा मकाम पर रहता है। वो अरमेगा के मामलात में दखल अंदाज नहीं होता और अरमेगा इसके मामलात में दखल नहीं देता। जजीरा उमसार में औरतों की हुकूमत है। दूसरे जजीरों की तरह वहाँ औरतों को मर्दों के हुसूल में ताकत का मुजाहरा करने की आज़ादी है। वहाँ के कवानीन अजीब व गरीब और सख्त हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि जजीरा बीजुन्नार के एक शख्स ने एक बारान औरतों से उनकी हुकूमत से छीन लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो उनके मुकाबले में कामयाब नहीं हो सका था। क्या उन जजीरों पर आम आदमी को जाने की इजाज़त नहीं है? मैंने ये हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ सुनकर पूछा। अगर दोनों सरदारों के माबैन कोई ऐसा समझौता हो जाए तो इजाज़त है। ज़ारमे ने जवाब दिया, क्या सरदारों की मरका आराई के अलावा उनके आम लोग आपस में जंग और जदल नहीं करते? अगर मुकाबले के लिए बात तय हो जाए तो कबीले आपस में लड़ने के लिए आमादा हो जाते हैं। फिजारू ने कहा, फिजारू और ज़ारमे की मालूमात महदूद थी। मैं इससे पहले भी ये हकायत सुन चुका था, लेकिन मैंने कभी ये हकायक दरख्वेतना नहीं समझे थे। उन मायूस कुन लम्हात में दूसरे जजीरों की तफसील सुनकर मुझे अपने कद का अंदाज़ा हुआ। मेरा कद वसी और अरीज सल्तनत अकुबला के मुकाबले में बहुत छोटा था। मैं तो कहीं नज़र नहीं आता था। इस पर मेरा यह गमज़ा था कि मैं उन सब में मुमताज़ और जलील हूँ। मुझे आंधियों ने घेर लिया। इसके कुर्ब की तमन्ना में उम्र सिर्फ हो जाएगी। अंगरोमा उन इलाकों में सबसे खूबसूरत और आफियत का इलाका था। वहाँ आज़ादी थी। वहाँ नीशा और कीशा थी। वहाँ दानाओं, आलमों और साहिरों का एक असर देउम था, जिनके यहाँ हर फर्द की अहमियत थी। वो जन्नत नज़ीर था। मैं इस ब्याबा में क्यों आ गया? शायद वो सच कहते थे। इसे मेरे बारे में गौर करने की फुर्सत कहाँ होगी? सल्तनत के कितने ही शख्स इसके लम्स जाविदन के गे उम्मीदवार होंगे। इसका हसन एक शहर है। इस शहर में सब गिरफ्तार हैं। इन्हीं में एक मैं भी हूँ। मेरी जिल्द का रंग मुख्तलिफ ज़रूर है। मेरा लहजा फसी ज़रूर है। मेरे अतवार शुस्ता ज़रूर हैं, लेकिन मैं बहुत पीछे खड़ा हूँ। जाबिर बिन यूसुफ अलबाकर, तुम्हारे सर को किया हो गया है। इब्तिला व कशमकश के इन अय्याम में कोई फ़ैसला करने के लिए मैंने काहुन आज़म समोराल की खिदमत में मुख्तलिफ किस्म के पैगामात भेजे। कभी मैंने कहा मैं अपने दूसरे कबीले बागुमान वापस जाना चाहता हूँ। कभी मैंने बीजुन्नार के सरदार अरमेगा से मुकाबला करने की दरख्वास्त भेजी। कभी मैंने शोइल्ला के बाब में इससे उजलत का मुतालबा किया। कभी अकुबला के हुजूर अपनी हाज़िरी का इश्तियाक ज़ाहिर किया। ज़ारमे मेरा पैगाम्बर था। वो मेरी इत्तला के मुताबिक खानवादा समोराल से करीब था। उन पैगामात के जवाबात के लिए वक्त का तयन नहीं किया गया था। सूरत हाल में सरे मुफर्क नहीं आया और मैं अपने दिल में हज़ारों अंदेशे परवरिश करता रहा और तन्हाइयों में संग दिल अकुबला से बातें करता रहा। मुझे बताया गया था कि इसकी समात बड़ी हसास है। डॉक्टर जवाद ने कबीले में एक शाइस्ता जिंदगी शुरू कर दी थी। वो तिब्बी फ़राइज़ के अलावा कबीले में तमीरी तौर पर अंजाम दी जाने वाली सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने लगा था। वो शाम को अमूमन गलियों में नजर आता, जहां शराब और हसन के सोते फूट पड़ते थे। वो अक्सर मेरे मकान में भी चला आता और गुज़िश्ता जिंदगी की यादें ताज़ा किया करता। मैंने महसूस किया कि वो सरिता से नजरें चुराता है। एक तरखती दोपहर को मुझे अपने कमरे में इत्तला दी गई कि काहिन आज़म समोराल मेरे कबीले की तरफ गामजन है। मुझे इस पर यकीन नहीं आया। मैंने अपने सीने पर नजर डाली। देवताओं के नवादिर तेजी से सजाए। सरिता ने मेरी मदद की। मैंने हुक्म दिया कि काहिन आज़म को एक जुलूस की शक्ल में यहाँ लाया जाए। हुक्म की देर थी। अचानक नक्कारे पिटने लगे और लोग एक जगह जमा होकर काहिन आज़म के रास्ते में खड़े हो गए। मैं सज सजाकर बैठा तो सरिता ने अपनी उंगलियों से मेरे बालों में कंघी की। काहिन आज़म की अचानक आमद से जमूद विस्कवत की ये फिजा टूटने वाली थी। चंद लम्हों बाद ढोल ताशों की गूंज करीब आती गई।
मैं इसकी पजीराई के लिए बाहर आ गया। तोरी की सारी आबादी इकट्ठी हो गई थी। सिर्फ वो लोग उनमें शामिल नहीं थे जो मुश्तरका इलाके में शिकार को गए थे। फिजारू और जार में रास्ता बनाते हुए समोराल को ला रहे थे। दौर से मुझे इसकी झलक नजर आती। मैं एक अरसे बाद समोराल को देख रहा था। मैंने झक कर अपने अंदाज में इसके हाथों को बोसा दिया। समोराल के चेहरे पर फिक्र की लकीर में उभरी हुई थी। इसने मेरी तरफ हैरान को नजरों से देखा। मैं इसकी निगाहें महसूस कर रहा था जो बार बार मेरे सीने पर आरास्ता तोहफों और ख़ास तौर पर शिपली और डगबी के सींगों की जानिब उठ रही थी। समोराल के चेहरे पर हमेशा एक पुरवकार संजीदगी छाई रहती थी, मगर इस वक्त वो अजीब तजब्जुब के आलम से दो चार था। शायद इसकी नज़रें मेरे तोहफों की कदर कीमत का अंदाज़ा कर रही थीं। शायद वो मेरी शुजात बुलंद हमती के इकान का इआदा कर रहा था। मैं समोराल के तजब्जुब से लुत्फ अंदोज होता रहा। फिजारू और जार में समोराल की पुश्त पर हाथ बांधे ये सब कुछ देख रहे थे। मैंने तखातुब में पेश कदमी की। आओ आओ जजीरा तोरी के मुकद्दस काहुन। एक अरसे बाद मैं काहुन आज़म को खुश आमदीद कहते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ। काहिन आज़म ने मेरे मुतअद्दिद पैगामात के जवाब में यहाँ आकर मेरा इकबाल बुलंद किया है। मैं इस इज़्ज़त के लिए इसका शुक्रगुजार हूँ। मैं शिद्दत से तुम्हारा मुंतज़िर था। समोराल की रिवायती संजीदगी वापस आ गई। इसने खुश्क नज़रों से मुझे घोर कर देखा, फिर सपाट और बेजान आवाज़ में मुखातिब हुआ। जाबिर बिन यूसुफ, तुम्हारे सीने पर आरास्ता ये नवादिर तुम्हारी हिम्मत, शुजात और जहानत की निशानियां हैं। तुम्हारी कामयाब वापसी तुम्हारी बातनी खूबियों की अफजाइश की ज़मानत है। हौसला अफजाई की ये चंद जुमले मेरे लिए किसी नादिर इनाम से भी ज़्यादा हैं। मुझे इजाज़त दी जाए तो मैं कुछ जसारत करना चाहता हूँ। मैं इस वक्त तुम्हारे जहन में बैठा हूँ। मैं काहिन आज़म से खुसूसी कुर्ब और अपने नवादिर की रियायत से ये पूछने की जसारत करता हूँ कि क्या ऐसे शख्स को जिसे खुद बालाई ताकतों ने किसी मुहिम पर रवाना किया हो, इसे कामयाब वापसी पर हौसला अफजाई में बखल का शको हो तो वो किस से फरियाद करे। मुझे तुम्हारे सामने वजाहत की ज़रूरत महसूस नहीं होती। काहिन आज़म ने कि बेशक, लेकिन शिकायत इल्ज़ाम और जुर्म से अलहदा होती है। मैं इसे अपना हक समझता हूँ। मैंने इस इलाके में हमेशा इसकी वफादारी निभाई है। काहुन आज़म समोराल ने मजमा को इशारा किया। वो सब लोग उल्टे कदमों वापस हो गए और मैं इसे अपने मकान पर ले आया। सरिता दूसरे कमरे में चली गई। जार में और फिजारू भी बाहर रह गए। तुम्हारी शिकायत का कोई जवाज़ नहीं, क्योंकि तुम इस तिलिस्मी निज़ाम के सिर्फ आलाकार हो जो मुकद्दस अकुबला के इशारों का मुती है। तुम्हें अपनी आखिरी सांसों तक इसका इंतज़ार करना चाहिए था। समोराल ने कहा। ये बेकैफ इंतज़ार किया। मैं कोई दरख्त हूँ क्या कोई पत्थर हूँ? आह समोराल जजीरा तोरी के मुकद्दस काहुन, तुम्हें इंसानों, दरख्तों और पत्थरों में कोई फ़र्क करना चाहिए। मैंने बेजारी से कहा। तुम उसके सामने एक दरख्त हो, एक पत्थर हो। क्या इसकी नवाजिशों में तुम्हें कोई शुबा है कि इसने इस दरख्त को ऊंचाई अता की और इस पत्थर को पहाड़ बना दिया? मैं इसके कसर का कोई तिनका और उसकी दीवारों का कोई कंकर बना चाहता हूँ। मुझे इस जाम की शक्ल दी जाए जो इसके अहमरे होंठों से मिस होता है। काहिन आज़म, क्या तुम समझते हो कि मुझे इस फजीलतों की बेपनाह खुशी है? नहीं, ये तुम्हारा गुमान है। मैंने ये सोबतें इसलिए उठाई हैं कि मैं उसके कुर्ब की सादत हासिल करना चाहता हूँ। मैंने अपने अंदर शिद्दतें समेटते हुए कहा। समोराल की नज़रों में एक कैफियत पैदा हुई है जिसे मैं कोई नाम नहीं दे सकता। इसने मौजू बदल दिया। मैं हर बीका की ये आंखें देखना चाहता हूँ। बसद शौक। मैंने अपने करीब रखा हुआ वो फिर इसे दे दिया। वो इसे बगौर देखता रहा। ये हर बीका की आंखें हैं। मैंने किसी कदर फ़ख्र से कहा, जो समंदरों में होने वाली नक़्लो हरकत देखने की ताकत रखती है। काहुन आज़म, मैंने हर बीका का मग़ज़ खाया है। मैंने इसे ज़ेर किया है। तुम मेरे अतालिक भी हो। क्या तुम मेरी रुदात सुना पसंद करोगे? इसने हरबीका का पत्थर मुझे वापस कर दिया। तुम्हें अंग्रोमा के बागियों की सरकशी का इल्म है? मैंने तेजी से कहा। इस गुफ्तगू का ये मील नहीं। काहुन आज़म ने नज़रें घुमाते हुए कहा, जो चीज़ें तुम्हारे अदइरे को एहसास से मावरा हैं उनका तज़क्कुर मेरी इजाज़त के बगैर मत करो। इसके लहजे में अब भी कोई इल्तिफ़ात नहीं था। मैं अपने पैगामात के जवाबात जाने का ख्वाहिशमंद हूँ। क्या अब भी कसरा अकुबला तक मेरी रसाई में कोई अमर माने है? वो तुम्हें किसी दिन तलब कर लेगी। कब?
जब वो चाहेगी और जब तुम्हारे कल्ब में इसकी तमन्ना शदीद होगी। ये तुमने किया कहा। मैं नाराज़ी से बोला, आह काहिन आज़म, मेरी जवानी के कीमती दिनों का हिसाब लगाया जाए तो वो इसी के तसव्वुर में बिसर हो गए। मैंने खुद को कई बार पागल का खिताब दिया। क्या इतनी शिद्दत के बाद भी यह कल्ब किसी और के ख्याल से आलूदा है? इस सरजमीन पर सिर्फ वो है। तुमने महज इसके बारे में शब रोज सोच कर कोई नुकसान नहीं उठाया है। एक अजनबी सादतों से शादकाम हुआ है। तुम्हें यहाँ की ज़मीनों और इंसानों का मुख्तार बनाया गया है। क्या ये कम है? काहिन आज़म के लहजे में तुर्शी थी। मगर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? क्या मैं इजहार पर कादिर नहीं हूँ? क्या तुम्हारी साहिराना बसरुतें मांद पड़ गईं? तुम मेरे अंदर क्यों नहीं झांकते? तुम ये बेएतनाई क्यों बरते हो? काहुन आज़म, तुम उसके और मेरे दरमियान वसीला हो। मेरे जज्बे इस तक मुंतकिल कर दूँ, इससे कहो कि सिर्फ एक बार हसरतें पूरी कर लेने दे, इसके बाद वो मेरा नाम वो निशान मिटू दे। मैंने जज्बात में डूब कर कहा, आह जजीरा तोरी के सादा दिल सरदार। समोराल ने बावकार लहजे में कहा, शुजात के खेल दुखा मार के सरकर आसमान तुझ पर मेहरबान है, जमीन तेरे कदम से दुहुल जाती है। यही बातें इसे पसंद हैं। किया अजब है कि जिसकी तमन्ना सब करते रहे तो इस लज्जत ला महदूद से आशना हो जाए, और किया अजब के तो एक बड़े तलातुम का सबब बन जाए। मैं धूम मचा दूंगा। मशरक़ता मग़रिब मेरा नाम ज़मीन पर सब्त हो जाएगा, मगर तुम्हें मेरा इरफान है कि हवस इक़्तिदार मेरी सरिश्त में नहीं है। बस तुमसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरी तरबियत करो। तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने फाजिल अतालिक का एक काबिल फ़ख्र शागिर्द साबित होऊंगा। तुम मुझे जिमराल की जगह समझो और मुझे सबसे पहले शोइल्ला को ज़ेर करने का मौका देकर तोरी के दोनों कबीलों का हाकिम बनने में मदद दो। जाबिर बिन यूसुफ, सरे दस्त, तुम मेरी नज़र में एक फरीक हो। जब तक शोइल्ला का फैसला नहीं हो जाता, मेरी हमदर्दियां मुनक़सम हैं। क्या तुम अब भी शोइल्ला के बारे में कोई ऐलान नहीं करोगे? इस वक्त तुम्हारी आमद का मकसद तोरी में मेरी वापसी और हुक्मरानी की तौसीक है, या मेरी मुतअद्दिद पैगामात के जवाब के ज़ैल में तुम कुछ कहोगे? मैंने बेचीनी से कहा, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि शोइल्ला से मुकाबले की दरख्वास्त कबूल कर ली गई है। शोइल्ला ने भी आमादगी का इजहार कर दिया है। ओ, मैं मसरत से उछल पड़ा। मेरे मोहतरम काहिन, और यकीनन वो भी हसब साबिक मुकाबले के रोज़ बा नफस नफीस रौनक अफरोज़ होगी। वो जो तिलिस्म व फुसूहे की इस सरजमीन की किलीद है। मुमकिन है वो शुजात का ये मुजाहरा देखना पसंद ना करे। मैं इसे दिखाऊंगा कि मैं कितनी तवानाई की कुदरत रखता हूँ। मेरे हाथों में कितना पत्थर और फौलाद है। मैंने जोश से कहा। जाबिर बिन यूसुफ का हुन आज़म चुपती हुई आवाज़ में बोला, नेकियां तुम्हारी राहबर नहीं है, तुम्हारा हाफिजा कमज़ोर है। तुम अभी इस सरजमीन पर अजनबी मालूम होते हो। मैं इसकी मानी खेज गुफ्तगू का मफहूम समझ गया। हाँ, मुक़द्दस का हुन तुम्हारा क़ियास दुरुस्त है। तोरी में आकर मैं बागुमान ज़ारिशी और अंगरोमा का एक मजे और मुतहर्रिक शख्स नहीं रहा। मैंने यहाँ वापसी के बाद अपनी तालीम, तरबियत और जादुई असरार समझे और दूसरे कमालात सीखने पर इसलिए तवज्जो नहीं दी कि मेरे अर्द गिर्द तज़ब्ज़ुब और किशमकश की दीवार खड़ी कर दी गई थी। मेरा ख्याल था मेरी वापसी बहुत बड़ा वाक़या है, मुझे एज़ाज़ात से नवाजा जाएगा। लेकिन जो दिन गुजरता रहा वो मुझ पर अंदेशे मुसल्लत करता रहा। फिर मैंने ख्याल छोड़ दिया। हर तरफ अंधेरा था। तुम्हारी दिल खुशकुन आमद के बाद ये सिया पर्दा चाक हुआ है। अब मैं ये सोचने का हौसला रखता हूँ कि मुझे शक से बाला समझा गया है। काहुन आज़म समोराल ने मुझे इत्तला दी कि 3 दिन बाद शोइल्ला से मुकाबला मुनक़िद किया जाएगा। चलते चलते इसने ये मुजदा भी सुनाया कि मुक़द्दस इकाबुला ने सरंगा पर आयद शदा बंदिश उठा ली है। मैंने बढ़कर उसका हाथ चूम लिया और अलिफ काबिला की तारीफ और तौसीफ में अपने बयान का कमाल दिखाने के बाद इसे जुलूस की शक्ल में रुखसत कर दिया। मैं भागा हुआ अंदर आया और मैंने सरिता को कमर से उठाकर ये खबर सुनाई कि सरंगा अब आबादी में वापस आ सकता है। समोराल के जाने के बाद जिस तकद्दुर, इख्तिलाज और इंतशार की कैफियत खत्म हो गई। समोराल मुबहम अल्फाज में बहुत सी मानी खेज बातें के गया था। इसी वक्त कबीले में शोइल्ला से मुबारजत का ऐलान कर दिया गया और कबीले की आबादी जारा काका की इबादत में सर बसजो दाल हो गई। मुझे शोइल्ला की ये बहादुरों की अदा पसंद आई कि इसने खुद कशी करने के बजाय मुकाबले को तरजीह दी। वो इज्जत की मौत मरना चाहता था और मैं इसे इससे महरूम नहीं रखना चाहता था, क्योंकि मुकाबले में अकुबला की मौजूदगी का इम्कान कवी था।
اس کے سامنے میں اپنی بازوؤں کی نمائش کر سکتا تھا۔ اسی وقت میں قبیلے کے ایک بہت بڑے گروہ کے ساتھ سرنگا کے غار تک گیا۔